जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिग जोस के द टॉप 20 शो में। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि किसी न किसी परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो इस वीडियो में दिए गए सभी प्रश्न परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो सही प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। आपको बताना है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में जो पूना समझौता हुआ था उसमें प्रावधान क्या था। ऑप्शन ए है भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का। ऑप्शन बी है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक क्षेत्र, निम्न वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक क्षेत्र, निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में जो पूना समझौता हुआ था उसका प्रावधान था निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। देखिए, यूपी पीसीएस 1997 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है चार्टर एक्ट 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। देखिए, किसी भी एग्जाम में अधिकतर बार यही क्वेश्चन पूछता है कि भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब प्रदान की गई। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया। देखिए, यहाँ यूपी पीसीएस 1994 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसके बाद भी कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ऑप्शन ए है 1773 में, 1771 में, 1785 में या फिर 1793 में। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1773 में जो है कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखिए 38वीं बीपीएससी 1992 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद भी कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया। 1885 ईस्वी में, 1875 में या फिर 1877 ईस्वी में, 1858 ईस्वी में। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1887 ईस्वी में जो है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। अगर बात करें कि सन 1837 ईस्वी में इनको जो है कि ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की महारानी के रूप में नियुक्त किया गया था और सन 1877 ईस्वी में भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था। देखिए, आईएएस 1992 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसके बाद भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए है पृथक निर्वाचक प्रणाली, भारतीय की भागीदारी बढ़ाना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पृथक निर्वाचन प्रणाली। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य जो था पृथक निर्वाचक प्रणाली का था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था। देखिए, मार्लो मिंटो क्वेश्चन से जो है कि कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यूपी पीसीएस 1994 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए है 1905 में, 1909 में, 1911 में या फिर 1920 में। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मार्ले मिंटो सुधार बिल जो है कि 1909 में पारित किया गया था। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? IS 1989 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है क्रिप्स मिशन 1942, मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम सन 1935। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल जो है प्रारंभ किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में केंद्र एवं दैत्य शासन प्रणाली को स्थापित किया गया? ऑप्शन ए है भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1909। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को जो है कि स्थापित किया गया था। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? देखिए आरआरबी टीसी 2009 और बीपीएससी 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है मार्ले मिंटो सुधार 1909, भारत सरकार अधिनियम 1958, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 या फिर मॉन्टेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम सन 1858 में जो है कि भारत में सचिव का पद निर्मित किया गया था। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? यूपीएससी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है संघीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय विधानमंडल को, प्रांतीय राज्यपालों को। तो इससे हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा जो है कि संघ में अवशिष्ट शक्तियां जो है कि गवर्नर जनरल को दी गई थी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस अधिनियम को मॉन्टेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? देखिए एसएससी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत शासन अधिनियम 1919, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 या फिर चार्टर एक्ट 1813। तो इससे हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1919 जो है कि मॉन्टेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले या बाल गंगाधर तिलक। तो इससे हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, महात्मा गांधी जी द्वारा जो है कि कहा गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक। तो इससे मेरा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा संविधान सभा की गठन का मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किया गया था। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? एसएससी 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि यूपीपी में भी पूछा गया क्वेश्चन था। ऑप्शन ए है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय डोमिनियल के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारतीय संविधान सभा को गठित करने का आधार जो है कि था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? साइमन आयोग का प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना। भारतीय संविधान सभा जो है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था?
ऑप्शन ए है जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हैदराबाद। हैदराबाद देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। आईएएस 1996 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसके बाद भी कई बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से, या फिर पंजाब से। तो इससे हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पश्चिम बंगाल से। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन जो है कि पश्चिम बंगाल से हुआ था। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? जो मुस्लिम लीग था उस समय का, वो किस कारण जो है कि संविधान सभा का बहिष्कार किया था? ऑप्शन ए है मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था, मुस्लिम लीग संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? जो संविधान सभा का चुनाव हुआ था वो किसके आधार पर हुआ था? समान अधिकार, सर्वमताधिकार, सीमित मताधिकार, वर्गीय मताधिकार। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि संविधान सभा का चुनाव जो है कि वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। साथियों, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है यूपीपी री एग्जाम के लिए। बढ़ते अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान को किसने बनाया? भारतीय संविधान को किसने बनाया था? संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, भारतीय संसद ने, गवर्नर जनरल ने। तो इससे हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि भारतीय संविधान को जो है कि संविधान सभा ने बनाया था। तो साथियों, ये रहे आपके टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट संविधान के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आप सभी लोग सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे और लर्न हो गए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।